हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सफलता मंत्र। आज शाम की जीएस डोज की क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप सभी को पता है, शाम की क्लास में आपको डेली इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए जाते हैं और ये हमारे पूरे कंप्लीट सेट चल रहे हैं। आज ये हमारा सेट नंबर 8 है, जिसमें कि आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे। सभी क्वेश्चन आपके जीएस से संबंधित क्वेश्चन है और जीएस के अंतर्गत आपके यूपी स्पेशल की क्लासेस चल रही हैं, जिसका ये पार्ट 3 है। यूपी स्पेशल की अगर आपने पिछली क्लासेस ना देखी हो तो उनको भी अच्छे से देखेगा। आज क्लास थोड़ी सी लेट हो गई है, प्रॉब्लम की वजह से, हेल्थ इशू की वजह से। अब कुछ सही है, इस वजह से क्लास लेकर आए हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोग उतना ही प्यार देंगे, अच्छे से क्लास को देखेंगे और शेयर करते रहेंगे। बाकी सभी क्लासेस अपने टाइम पर चलती रहेंगी। सुबह 9 बजे लाइव क्लास होगी, जरूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अब चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक विस्तृत पक्षी विहार कौन सा है? सर्वाधिक विस्तृत का मतलब हुआ ज्यादा क्षेत्र में फैला हुआ। सबसे बड़ा पक्षी विहार इनमें से कौन सा है? समान पक्षी विहार, नवाबगंज पक्षी विहार, लाख बहोसी पक्षी विहार या फिर सांडी पक्षी विहार? तो 61 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों लाख बहोसी पक्षी विहार। ये आपका कन्नौज जिले के अंतर्गत आता है और बहुत ही विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ पक्षी विहार है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसके पहले आपको बता दें, इस समय काफ़ी दुर्दशा झेल रहा है लाख बहोसी पक्षी विहार। जो लोग इस क्षेत्र से बिलोंग करते होंगे उनको इसके बारे में जरूर पता होगा। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में यूरेनियम उपलब्ध है। यूरेनियम उत्तर प्रदेश में एकमात्र जिले में होता है, वो कौन सा जिला है? ललितपुर, झांसी, मिर्जापुर या फिर हमीरपुर? उत्तर प्रदेश में जो खनिज है, इनका उत्पादन या कह सकते हैं इनका जो ज़मीन से निकलता उत्तर प्रदेश में लगभग शून्य है और एकमात्र जिला जो आता है वो आपका ललितपुर जिला है यूरेनियम के लिए। अन्य जो आपके थोड़े बहुत खनिज हैं वो सोनभद्र जिले में पाए जाते हैं। इसके अलावा और कहीं भी ज़्यादा खनिज यूपी में कहीं भी नहीं है। यूरेनियम के लिए ललितपुर जाना जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का उत्तर प्रदेश में शुभारंभ कब हुआ? द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का शुभारंभ 1952, 93, 2001 या फिर 2005? क्वेश्चन नंबर 3 और इसका आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर ऑप्शन 1993। 1993 में द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का उत्तर प्रदेश में शुभारंभ किया गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए जल्दी से, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार कौन सा है? चंद्रप्रभा, किशनपुर, हस्तिनापुर या फिर रानीगंज? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जो पूछा गया है वन्य जीव विहार, देखिए आपका पक्षी विहार अलग है, वन्य जीव विहार अलग है और वन्य जीव विहार का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा चंद्रप्रभा पक्षी विहार। ये सबसे बड़ा पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के अंतर्गत है। इसका आपका सही ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5, उत्तर प्रदेश से शुरू होने वाले सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग कौन सा जो उत्तर प्रदेश से शुरू होता है? NH2, NH11, NH3 या फिर NH7? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डी नंबर ऑप्शन NH7 जो है ये आपका सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग है जो उत्तर प्रदेश से शुरू होता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो सूची 1 और 2 को सुमेलित करना है। एक में हवाई अड्डे दिए गए, दूसरे में वो कहाँ पर स्थित हैं ये दिया गया। तो आपको इनमें से चूज करना है कौन सा ऑप्शन सही दिया गया। क्वेश्चन नंबर 6 जल्दी से देखिए कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ऑप्शंस आपके नीचे दिए गए हैं, अब आपको चूज करना है। देखिए जल्दी से, बमरौली आपने नाम सुना होगा, कहाँ पर है? अगर नहीं सुना तो चलिए जहाँ से आपको पता है वहाँ से शुरू करते हैं। चकेरी कानपुर में है, सबको पता है। हिंडन कहाँ पर है? गाजियाबाद में है, सबको पता है। यानी कि सी का 1 है, बी का 3 है। अब देख लीजिएगा आप लोग कौन सा ऑप्शन आपका कहाँ पर फिट बैठ रहा है, उसके आधार पर आप लोग चूज कर सकते हैं। देखिए जल्दी से, ऑप्शन के आधार पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो इसका आपका सी का 1 और बी का 3 कौन से ऑप्शन में दिया गया? तो ये आपके 2 ऑप्शन में दिया गया, बी और सी में। अब बात कर लेते हैं आपके बमरौली की। तो बमरौली आपका इलाहाबाद में पड़ता है, याद रखिएगा। फुर्सतगंज आपका रायबरेली में पड़ता है। तो सभी ऑप्शंस अगर मिलाए जाएं तो बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही बैठेगा, यही वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। यमुना एक्सप्रेस वे निम्न में से कहाँ से नहीं गुजरता? यमुना एक्सप्रेस वे आपने सुना होगा, जिसे हम नोएडा से लेकर के, ग्रेटर नोएडा से लेकर के आगरा एक्सप्रेस वे जो है उसे यमुना एक्सप्रेस वे के नाम से जाना जाता है। ये गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, हाथरस, मथुरा, इनमें से कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जहां से ये नहीं गुजरता है? नहीं वाला आपको बताना और सही आंसर आपका हो जाएगा हाथरस। बाकी आपका गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा, इन सभी राज्यों से, इन सभी जिलों से यमुना एक्सप्रेस वे गुजरता है, याद रखिएगा। और अब इसी को विस्तृत करके लखनऊ एक्सप्रेस वे से जोड़ दिया गया, जो कि आगरा से लखनऊ तक के लिए बनाया गया है।
अगला क्वेश्चन, देश की तीसरी रेल कोच फैक्ट्री स्थापित की गई। तो यहाँ बात हो रही है उत्तर प्रदेश की, तो तीसरी रेल कोच फैक्ट्री कहाँ पर बनाई गई? अमेठी, रायबरेली, सुल्तानपुर या फिर प्रतापगढ़? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर ऑप्शन, रायबरेली में ये रेल कोच फैक्ट्री स्थापित की गई। इसका आपका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, स्वाधार योजना किससे संबंधित है? अद्वितीय पहचान के लिए, पुरुषों हेतु स्वरोजगार के लिए, कठिन परिस्थितियों में महिलाओं के लिए या फिर वरिष्ठ नागरिकों हेतु साझा गृह के लिए? तो दोस्तों स्वाधार योजना नाम से ही आप लोगों को क्लियर होगा, और ये आपका स्व आधार यानी कि कठिन परिस्थितियों में महिलाओं के लिए उनको आधार स्थापित अपने स्वयं के लिए स्व आधार योजना को शुरू किया गया है महिलाओं को जोड़ने के लिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पत्रकारों में से किसने अपनी आत्मकथा लखनऊ बॉय नामक शीर्षक से लिखी है? पत्रकार आपके सामने लिखे हैं और इनमें से एक आत्मकथा लिखी गई लखनऊ बॉय नाम से। इसके राइटर कौन है? ये किसने लिखी है? विनोद मेहता, आलोक मेहता, नरेंद्र मोहन या फिर प्रीतिशी नंदी? क्वेश्चन नंबर 10 और इसका आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, विनोद मेहता। नाम आप लोगों ने सुना होगा, इन्होंने ही लखनऊ बॉय नाम से अपनी आत्मकथा लिखी है। अगला क्वेश्चन, 1937 चुनाव के पश्चात उत्तर प्रदेश में गठित मंत्रिपरिषद में किसको वित्त विभाग सौंपा गया था? 1937 में जब चुनाव हुए थे उसमें से किसको वित्त विभाग सौंपा गया था? गोविंद वल्लभ पंत को, रफ़ी अहमद किदवई को, कैलाश नाथ काटजू को या फिर मोहम्मद इब्राहिम को? क्वेश्चन नंबर 11 और इसका आपका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, रफ़ी अहमद किदवई को उत्तर प्रदेश का वित्त विभाग सौंपा गया था। याद रखिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन आपके सामने। उत्तर प्रदेश में मूल्य वर्धित कर यानी कि वैट कब लागू किया गया? इसका आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 1 अप्रैल 2007, 1 जनवरी 2008, 1 जनवरी 2009 या फिर 1 अप्रैल 2008? तो क्वेश्चन नंबर 12 इसका आपका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 1 अप्रैल 2007 को यूपी में वैट लागू किया गया था। वैल्यू एडेड टैक्स के नाम से इसको जाना जाता है।